में फार्म डाल रखा है, कर्नाटका में डाल रखा है, तमिलनाडु के अंदर डाल रखा है। तो भैया एक जो एक इंसान होता है ना, उनका एक नेचर अच्छा हो, उनका बिजनेस आइडिया अच्छा हो, करना अच्छा हो, तभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बकरी फार्म का शूट कर रहे हैं। एक अनुभवी जो बकरी पालन में एक अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि इन्होंने कितने साल हो गए बकरी पालन करते हुए, कितना इनको टाइम हो गया बकरी पालन करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर आपका पहले तो शुभ नाम बता दीजिए और अपना गोट फार्म का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम दीपक है। मेरा गोट फार्म का नाम है श्री गोट फार्म। श्री गोट फार्म से है आप, है ना। तो सर आपको बकरी पालन करते हुए कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो सर आप प्रॉपर मेन बिजनेस यही रहा आपका? नहीं, पहले बिजनेस अलग था, लेकिन बकरी पालन में 8 साल से मैं आया हूँ जी। और अच्छे से पैसा भी कमा रहा हूँ। अच्छा, जब पैसे कमा रहे हो हाँ। तो बकरी पालन में आने की क्या आपको एक और थिंकिंग थी कि मैं बकरी पालन में जाऊं और बकरी पालन करूं या ट्रेडिंग करूं मैं? बकरी पालन का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि उसके अंदर कोई नुकसान की गिनती नहीं होती। कोई नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब कोई जो बंदा बिजनेस करेगा तो उसको नुकसान होने की शक्यता नहीं है। अच्छा, इसमें नुकसान का और दूसरी चीज, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है ऐसा? आपके आसपास में 10 फार्म और खुल जाएंगे तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। अच्छा, पास में अगर और भी फार्म होंगे तो भी आपका बिजनेस चलेगा और बढ़ेगा। और दूसरी चीज जी। ये बिजनेस में आने की दो ही वजह थी, जी। कंपटीशन नहीं है जी। और ये बिजनेस नगद बिजनेस है, नगद बिजनेस, कैश बिजनेस है। यानी आपके पास माल खड़ा है तो माल खड़ा है, बिका है तो माल का पैसा पहले आएगा, उसके बाद माल जाता है। जी। तो सर एक बार मुझे ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में, बकरी पालन में है या ट्रेडिंग में है या कुर्बानी के बकरों में है? अब सबके तरीके अलग अलग है। जी। कुर्बानी का कस्टमर आपके पास है तो कुर्बानी में प्रॉफिट ज्यादा है। जी। ट्रेडिंग के लिए कस्टमर ज्यादा है आपके पास तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट अच्छा है। ओके। और बकरी पालन है जनरेशन प्लान हो गया। जी। उसके अंदर अब आपने बकरी लाए, 2 बच्चे दिए और उसके बच्चे आपने 5-6 महीने के करके या कुर्बानी के बच्चे बना के बेच दिए, वो जनरेशन प्लान हो गया। उसके अंदर श्योर प्रॉफिट है। आप तीनों कर रहे हैं? हम तीनों कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने मतलब तीनों ही ऑप्शन चूज कर लिए कि भाई मेरे को तीनों ही करना है। हर मतलब मार्केट के हिसाब से आप काम कर रहे हो। तो सर अभी आपने प्रेजेंट टाइम में अपने पास क्या है, जरा थोड़ी वो क्वालिटी बता दीजिए, थोड़ी बकरी की डिटेल दे दीजिए मुझे आप। ये सारी प्रेग्नेंट बकरियां हैं जो खाना खा रही है। सारी प्रेग्नेंट बकरी है? प्रेग्नेंट बकरी और बच्चे वाली बकरी है। अच्छा, बच्चे वाली बकरियां भी हैं और लोडिंग भी हो चुकी है। अच्छा, वापिस मतलब क्रॉस हो चुकी है ऐसा? ना देखिए शानदार क्वालिटी की इनके पास बकरियां हैं जो प्रेग्नेंट बकरी हैं। 3-3, 4-4 महीने के बच्चे भी है उसके साथ। 3-3, 4-4 साल मतलब महीने के बच्चे भी। तो सर एक बार ये जो पट देख रहा हूँ मैं, तो ये अगर कोई बंदा भी इस बकरी को मतलब इस पट को ले जाकर बकरी बनाना चाहे तो इसमें प्रॉफिट है? हाँ, प्रॉफिट है ना। 10 महीना उसको पालना पड़ेगा। 10 महीना? 10 महीना पाल के उसको क्रॉसिंग कराए जी। अच्छी लंबी चौड़ी बच्ची हाइट हो जाएगी जी। उसके बाद क्रॉसिंग करें तो वो 10 महीने तो कम से कम वो प्रॉफिट उनका दे नहीं रही, वो केवल खा रही है। लेकिन वो 10 महीने बाद देगी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करना है तो प्रेग्नेंट बकरी लेके जाइए। प्रेग्नेंट या बच्चों वाली? बच्चे वाली बकरी, दोनों में से कोई भी एक इमीडिएटली प्रॉफिट करेगा। नहीं है, ये क्या होता है कस्टमरों का सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल होता है कि भैया हम छोटे 3 से 4 महीने के पट्टे लेके जाएं उनको क्या होता है जी। 4 महीने की पट लेके गया। हाँ। 4 महीने की पट थी जी। वो लेके गया, उसको 10 महीने पालेगा, 10 महीने खिलाने का खर्चा। बिल्कुल। ओके। उसके बाद प्रेग्नेंट मान लो हो गई, हाँ, तो उसको बच्चा देगी 5 महीने बाद। 5 महीने बाद? क्योंकि उसका पीरियड है 5 महीना। जी। बकरी बच्चा देने का पीरियड है 15 महीना हो गए सीधे सीधे ये तो। 15 महीना हो गया। हाँ जी। अब उसको बेचने लायक बच्चा बनेगा 20 महीने बाद। बताओ, यानी टोटल 20 महीना खिलाने का एक पट का खर्चा आएगा और सब कुछ जोड़ दो, पट का खर्चा और पट का पैसा, तो प्रेग्नेंट बकरी मिल जाएगी आपको। हाँ ये चीज में हाँ देखो यानी पैसा देके समय खरीदना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी बकरी लेके जाना मीन्स पैसा देके समय खरीदना। अच्छा, ये पट्टा तो उनके लिए है जो यहाँ से ले जाकर वहाँ किसी और को सेल करें, उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। बकरी पालन के लिए बकरी पालन के लिए प्रेग्नेंट बकरी या बच्चे वाली बकरी बेटर देन बेस्ट है। जी। अभी ये जैसे कि बकरी मैं देख पा रहा हूँ, ये वाली अंकल बकरी आपके पास है ना। तो ये अगर कोई बंदा भी लेना चाहे तो आपसे मतलब बल्क में माल लेना चाहे तो बल्क में आप क्या प्राइस दे दोगे? एक्चुअली बच्चे वाली बकरी चाहिए कि बच्चे विदाउट बच्चे वाली, दोनों के प्राइस अलग अलग है जी। बच्चे वाली यानी मीन्स प्रेग्नेंट बकरी चाहिए तो 15,000 से स्टार्ट हो जाती है जी। जैसी क्वालिटी लोगे उसका पैसा पैसा लगता है, क्वालिटी को पैसा है, अलग अलग लगता है। और बच्चे वाली बकरी लोगे तो 19,000 20,000 स्टार्ट होती है जी। एक बच्चे वाली से। 2 बच्चे वाली लोगे तो 22-23,000 पड़ेगी। जैसी बकरी और वैसा पैसा लगता है। मतलब कहने का मतलब आपका है कि 18-19 हज़ार की बकरी है और 4-5 हज़ार के नीचे बच्चा होता है, तो इसी अकॉर्डिंग वो 22-23 हज़ार की एक बकरी पड़ती है। पर इसमें अगर ब्रीडर रखना अनिवार्य है, बकरी अगर कोई लेके जा रहे हैं? अनिवार्य इसलिए है कि ब्रीडर आप बना नहीं पाओगे। जो राजस्थानी फार्मर जो ब्रीडर बना रहे हैं
उसकी क्वालिटी और आप बनाओगे उसकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंट है। अच्छा, बहुत डिफरेंट आएगा। तो मतलब ब्रीडर ब्रीडर एक रेडी ब्रीडर लेके जाइए, जी 15 बकरी पे एक ब्रीडर चल जाएगा, बिल्कुल 20 बकरी भी चला लेगा। जी 20 बकरी पे एक ब्रीडर लेके जाइए और बिजनेस स्टार्ट करिए। आप 20 बकरी से स्टार्ट करिए, आपको हमारे पास दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दूर आने जरूरत 3 नहीं साल के अंदर 100 बकरी आपके पास 100% होनी है। पड़ती। 100 बकरी 3 साल बाद? 3 साल में 100% 100 बकरी हो जाएगी आपके पास। तो बकरा कितनी दांत के ऊपर लेके जाना चाहिए? 2 दांत लेके जाओ, 4 दांत लेके जाओ, उसको कोई फर्क नहीं ना फिर पड़ेगा। अच्छा ब्रीडर का 4-5 ब्रीडिंग कर लेगा ना वही बकरा, हाँ तो वो आपको अच्छा बकरा दे देगा, वो अच्छा नस्ल निकल जाएगी उसकी। नस्ल निकल जाएगी। तो अंकल एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि कस्टमर है काफ़ी बोलते हैं कि यार भैया मेरे को है ना बकरी जैसे बकरी बच्चे वाली बकरी ले गया मैं हाँ। और वापस वहाँ ले जाके मैं इनको बकरियों को रख लूँगा, बच्चों को बेच दूंगा, हाँ। फिर मैं आपके बच्चे मत बेचो, बच्चे में फीमेल अपने पास रखो, पटे अपने पास रखो, हाँ। और बकरे को बेचते रहो खर्चा निकालने के लिए। अच्छा, बकरी का खर्चा निकालने के लिए बकरे बेचते रहो, पट्टे रखो। 3 साल तक करो, हाँ आपके पास 100 बकरी हो जाएगी 100%। जी। बकरी का मतलब कहना है मतलब बकरी का जो बजट लगाता है अपने किसान, तो वो बकरे के साथ में मतलब खर्चा भी निकलेगा और बकरी का पैसा भी निकलेगा ना उसमें। आपके पास धैर्य है तो बकरी के बिजनेस में आइए, और कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास धैर्य होना जरूरी है। हाँ वो तो अनिवार्य है आज पैसा डाला है तो कल से इनकम स्टार्ट नहीं होनी है जी। तो और कुछ बकरी पालन के अंदर कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो अंकल, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अच्छी एक आपके थ्रू एक अच्छी उनको नॉलेज मिल जाए बकरी पालन करने में, उनको एक सहायता हो जाए, ऐसी कुछ टिप्स दीजिए उनको। सबसे ज्यादा जो भूल गलतियां कर रहे हैं लोग, हाँ और 99% लोग फेल हो रहे हैं, उसकी एक दो वजह है। जी। पहले तो फार्म में खर्चा ज्यादा कर देते हैं। फार्म में तो फार्म कैसा बनाना चाहिए पहले ही? सिंपल ऐसा फार्म बना दो, अभी जो एक फार्म है बरोबर, हमारा फार्म है जी। अब उसके अंदर बिल्कुल सिंपल है। हाँ। बकरे को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बकरे को ठंड और बारिश से बचाना है। गर्मी सहन कर लेगा, हाँ ठंड और बारिश से बचाना है। ये खर्चा कम से कम मान लो 20 बकरी के लिए इनफ है। जी बिल्कुल। इसमें तो कितने रखो पहले? मेरे हिसाब से 500 बकरी रखो, कोई इशू नहीं है इसमें तो। हाँ, तो उसके लिए रखने के लिए तो इनफ हाँ है। जी। रात को तो सुबह तो बाहर ही निकल रही है। अच्छा, बाहर ही निकल रही है। तो और दूसरी कोई टिप्स अच्छी जानकारी और की? दूसरी टिप कि प्रेग्नेंट बकरी से बिजनेस स्टार्ट करिए, बच्चे वाली बिजनेस से बिजनेस स्टार्ट करिए। जी जहाँ पैसा लगाना है वहाँ नहीं लगाता कस्टमर लगा देता है फार्म में 12-13 लाख और माल लेके जाता है 5 लाख वाला। 5 लाख वाला। तो एक इसमें एक वो कहते हैं आपके कैलकुलेशन में 50 बकरी का गिनती है, तो आप 25 प्रेग्नेंट बकरी लेके जाओ ना, दो पट के हिसाब से प्रेग्नेंट बकरी का आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, 25 आ जाएगी, 50 की 25 आ जाएगी। हाँ, सही बात है, करेक्ट। तो 25 लेके जाओ ना, वो 50 बच्चे तो ऑलरेडी देने वाली है। तो इसमें एक और एक महत्वपूर्ण आपसे मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इसमें एक कहता है कि बीमारियाँ भी आती है। बीमारी का इलाज बताइए मुझे मेरी पहले। बात सुनिए, बीमारी आती है। अपना बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वो रोता है, बिल्कुल सर्दी होती है, नाक बहता है, बुखार होता है तो रोता है। करेक्ट। बकरी भी आवाज करती है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो बकरी को सर्दी हुई है, बुखार आया है, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बकरी तो बताएगी नहीं। बकरी पहले खाना, बकरी का पहला कोई भी जानवर बीमार पड़ेगा तो पहले खाना छोड़ती है। खाना छोड़ती है। आप सुबह का खाना दे रहे हो, वो टाइम पे आपका 1 घंटा हाजिरी होना जरूरी है। मतलब अगर कोई सूच पे खाना दे रहे हो तो एक घंटा केवल बकरियों के साथ में बिताना ही है। बिताना है, 1 घंटा बिता दो। कौन बकरी नहीं खा रही है, कौन बकरी ज्यादा खा रही है, उससे मतलब मत रखो। कौन बकरी नहीं खा रही है उसको मतलब उसको प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, बुखार है या सर्दी है, हाँ, गैस की तो तुरंत इलाज करो। जी। इलाज समझ में नहीं आ रहा तो जिससे बकरी खरीद रहे हो उससे कांटेक्ट में रहो जी। बकरी मरने नहीं देगा। जो एक्सप्रेस वाला बंदा होगा ना, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर कॉल करते हैं जी। हम उसको सराय देते हैं, भाई ये दवाई करो, ये दवाई करो, ये दवाई करो। शाम तक बकरी खाने पे आनी चाहिए, शाम तक तो खाने पे आ जानी चाहिए ऐसा। तो उसमें एक अंकल ये भी है कि जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बकरी के अंदर PPR 80। एक्चुअली प्रेग्नेंट बकरी लेके जाओगे तो PPR का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। जी। प्रेग्नेंट बकरी में नहीं आता ये? प्रेग्नेंट बकरी उसके अंदर पेट में जहर लेके चल रही है। हाँ, ऑलरेडी वो लेके चलती है। तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका बच्चा 4 महीना का हो जाए तब आप वैक्सीन कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अंकल ये बताइए जैसे आप जी PPR वैक्सीन हमने फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो बकरी का बन ही पता था जी। हमने एक बच्चे को PPR का वैक्सीन नहीं लगाया जी, लेकिन हमारे बकरे तंदुरुस्त रहे, PPR की वजह से नहीं मरे थे। मैं हाँ देख पा रहा हूँ, मैं सारी बकरियाँ आपकी जो भी प्रेजेंट टाइम आपके पास में है सारी स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ें खा रही है, पी रही है, कोई इसकी मतलब एक इतनी सर्दी होने के बावजूद
हाँ वो टेम्परेचर काफ़ी कूल है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो अंकल इसमें मेन आपका यही है कि आप सुबह उठते ही पहले बकरियों की केयर करते हैं। बकरों को पहले देख लेना है कि बकरी कौन सी बीमार है, जी, कौन नहीं खा रहा, मतलब मेन प्रोसेस आपको पहले यही रहता है। यही है। आपने 1 घंटा बिता दिया सुबह, जी। फिर पूरा दिन नहीं जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं फार्म पे, मतलब पूरे दिन जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन में बीमार पड़ेगी ही नहीं। हाँ दिन में तो बकरी पड़े। बीमार पड़ती है रात को पड़ती है, सुबह आपको दिख जाएगा करेक्ट। नहीं खा रही है, उसको अलग करो, जी उसको अलग रूम में रखना है, जी, तो ट्रीटमेंट दो उसको। ट्रीटमेंट करो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पैरासीटामोल दे दो, अपनी बुखार वाली गोली दे दो, कुछ तो दो। हाँ कुछ देना चाहिए, हाँ। मतलब खाली बैठने से अच्छा कुछ दो बकरी को दो ताकि उसको बकरी तैयार हो। तैयार हो। तो अंकल एक बात बताइए, जैसे बकरी फार्मिंग तो कर ही रहे हैं आप जैसे है ना, तो अभी कोई बकरा आप किसी बकरी खरीदना चाहे, कटिंग का माल खरीदना चाहे, कुर्बानी के, अभी कुर्बानी जैसे 3-4 महीने अपने रहे हैं कुर्बानी के, तो वो बच्चे तैयार करने वाले भी अभी जैसे कि 8-9-10 महीने के बच्चे लेने आए या कस्सी बकरे लेने आए। क्या होता है कुर्बानी का सीजन में आप कुर्बानी का माल तैयार कर रहे हो जी तो कुर्बानी का समय आपको देखना पड़ेगा जी कि आप जब खरीद रहे हो उसके बाद कुर्बानी का कितना समय बाकी है। जी मान लो अभी से 3 महीना बाकी है तो आपको 9 महीना 10 महीने का बच्चा लेके जाना पड़ेगा, जी, क्योंकि कुर्बानी का बच्चा दांत नहीं करेगा तब तक माल बिकेगा नहीं, कुर्बानी में चलेगा नहीं वो। चलेगा नहीं। जी। फिर आप अगले साल पालोगे तो वो तो फिर वो 4 दांत 6 दांत हो जाना, फिर वो इतना बिकेगा नहीं, रेट नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। अच्छा, तो मेन कुर्बानी के बकरों के अंदर अंकल जैसे है, जैसे 2 दांत के बकरे को 4 दांत के बकरों के अच्छा मेरे हिसाब से अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलता है ना। 6 दांत के बकरों को प्लस का नहीं मिलता था। बकरे की एवरेज सेलिंग प्राइस है जो खरीदार है जी कुर्बानी बकरों में खरीदार ज्यादा खरीदार है 35-40 हजार 30 हजार, वही लिमिट में खरीदार ज्यादा है। जी मान लो 100 खरीदार है कुर्बानी कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग तो 30 से 40 की रेंज में चल रहे हैं, जी, 10 वाले एक्स्ट्रा 50,000 60,000। वो चल रहे हैं। ऐसा बकरा बनाने की कोशिश मत करिए, 30,000 35 से 40,000 बकरा बनाइए, फिर कस्टमर ज्यादा है वही माल बनाओ ना। जी, आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है वो 10% लोगों के साथ मत लगे, केवल जो 90% लोग हैं जो खरीद पा रहे हैं उस माल में आप फोकस ज्यादा करिए। ज्यादा करिए, माल जल्दी बिकेगा। देख सकते गाइस, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है इस चीज़ को, कुर्बानी के ऊपर टिप्स दिए इन्होंने कि आप 10% लोगों के साथ मत लगे और जो 90% लोग हैं जो खरीद सकते हैं उस चीज़ को, उसमें आप बिजनेस करें तो प्रॉफिट अच्छा होगा। और कटिंग का भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, जी ये भी सबसे अच्छा ट्रेडिंग है, सबसे बेहतर ट्रेडिंग है। लेकिन एक मटन की शॉप डाल दो, मटन की शॉप डाल, एक मटन की शॉप डाल दो कटिंग माल में, आपको बिकते बिकते 10-15 दिन हो गए, 2-3 बकरे डैमेज हुए सुबह तो उसको पहले काट दो। अच्छा, मटन आपका लॉस कवर हो जाएगा, लॉस होगा ही नहीं। लॉस होगा ही नहीं ना। हाँ ये बात भी सही है आपकी। हमारा कोयम्बतूर में फार्म चल रहा है, जी कोयम्बटूर में, कोयम्बतूर तमिलनाडु में चल रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ माल दे रहा हूँ, कटिंग शॉप भी है जी, यानी एक बकरा मरता नहीं है, क्योंकि बकरा हमें इलाज करते ही नहीं है, इलाज नहीं करते हुए सीधा काट देते हो। सीधा काट ही देना है। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात जानकारी है कि भाई अगर कटिंग का कोई काम ट्रेडिंग का कर रहा है तो करो, वो भी करो, पर एक मटन की शॉप जो खोल। शॉप डाल दो। हाँ ये भी अच्छा है, जो बकरा डैमेज हो रहा है उस साला उसको काट दो, काट के दुकान पे सेल कर दो। टोटल बिल्कुल बिल्कुल। अंकल एक बार ये मुझे थोड़ा इन बकरों की, भाई जो ये बकरा दिख रहा है इसकी थोड़े मुझे एक बार प्राइस बता दे, रेट बता दे, ताकि कस्टमर बच्चा है, हाँ अदन बच्चा है जी, और ये 6 से 7 महीने का ही बच्चा है। 6 से 7 महीने का बच्चा है। हाँ, और उसका बॉडी वेट आएगा 35 किलो के आसपास। 35 किलो। तो ये प्राइस क्या होगी अंकल इसकी? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये हाँ। जेन्युइन रेट है, जेन्युइन रेट। किलो किलो की रेट करते नहीं आप? नहीं, अपन मटन के रेट से बेचते हैं। मटन की रेट बेचते हैं। वैसे अभी राजस्थान में देख रहा हूँ मैं काफ़ी किलो का भाव चल रहा है, 10 बकरे पर 10, 50 बकरे पर 5 बकरे फ्री, 10 बकरे फ्री। ये क्या प्रोसेस है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इस चीज़ का, ये कैसे दे पा रहे हैं? व्यापारी व्यापार करेगा हाँ तो नुकसान करके तो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो करेक्ट है। सीधी बात है। अब कोई भी स्कीम दे रहा है तो वो आपके पे चल रही है। हाँ तो सीधी सी बात है, अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो वापस ही निकलेगा, आपके पे आएगी। वाह। कहने का मतलब समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। ये 220 240 वाले रेट वाले सब क्या फर्जी है फर्जी है जी। आप जेन्युइन माल खरीदना चाहते हो तो मटन का रेट तपास करिए पहले, जी जहाँ खरीदने जा रहे हो। अब मैं कोयम्बतूर की बात करूँ जी, तो कोयम्बतूर में मटन का रेट है 850 रुपये 850 आसपास चल रहा है। आसपास चल रहा है, बरोबर 800 पकड़ के चलते हैं। जी तो उसका आधा मटन 35 किलो 30 किलो का बकरा पकड़ लो मान लो, हाँ तो उसके अंदर 15-16 किलो मटन है, जी, तो 16 किलो मटन का पैसा तो 800 रुपये के हिसाब से देना ही पड़ेगा कोयम्बतूर में, देना ही और पड़ेगा। यहाँ 650 चल रहा है, 650 650 700 चल रहा है, जी तो उसके 650 के 700 के हिसाब से चलेगा। जी बिल्कुल। यानी जहाँ भी खरीदने जा रहे हो
वहाँ का मटन का रेट देखना आवश्यकता है। वो तो बल्क में लेता है तो आप जैसे अब यहाँ 600 650 चल रहा है, बल्क में खरीद रहा है या कस्टमर कोई अपना फार्मर दे रहे जैसे आप दे रहे 20 रुपये फर्क पड़ता है। हाँ, बल्क में वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना जी, आधा रेट तो नहीं हो जाएगा। वही चीज में पूछना चाह रहा था नहीं हो आपसे जाएगा। जी। मतलब देख सकते हैं गाइस, अगर कुछ भी खरीदने से पहले उसकी जानकारी ले लें पहले एक बार कि भाई कि राजस्थान में अगर आप रेट मत देखो, मटन रेट देखो पहले, वही चीज है ना, खरीदी करो। देख लो इन्होंने कहा है कि किलो की रेट मत देखो, केवल ये देखो आसपास के अंदर मटन शॉप पर जाकर पूछो कि मेरे को यहाँ पर राजस्थान अजमेर के अंदर मटन की रेट क्या चल रही है। हाँ, उसके अंदर अगर 650 है तो आपको 610 की खरीदारी हो सकती है मटन की। हाँ, लेकिन मान लो उसको ये भी पूछो जी कि 30 किलो का बकरा था मटन कितना निकलेगा, ये भी पूछो। अच्छा, उससे आगे पूछो आप। हाँ, आप जानकारी लो, जानकारी लोगे उसके बाद खरीदी करो तो कभी नुकसान नहीं होगा। नीचे रेट दे रहा है तो उसका आपके साथ धोखाधड़ी पक्की है। तो करें। हाँ, ये भी देखो ना, जो 240 का रेट दे रहे हैं, जैसे 220 का रेट दे रहे हैं, तो 220 के हिसाब से अगर 50-50 पकड़ के चले 20 किलो बकरे के अंदर 440 रुपये मटन हुआ। 440 रुपये मिला। अब कहाँ मिल रहा है ये? मटन पूरे इंडिया में नहीं है कहीं भी, बड़ी बकरी का भी नहीं है। बिल्कुल, बकरी का रेट स्लॉटर पे नहीं चल रहा है ये रेट तो। हाँ, स्लैटर भी नहीं चल रहा। देखो अंकल, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मेरे भाई कोई भी अगर बकरी पालन शुरू करना चाहता है या कटिंग का माल लेना चाहे तो आप अंकल से अंकल के नंबर डिस्प्ले पे चल रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें, पूरी जानकारी लें, अच्छी सी जानकारी लें और इनसे मिलें आकर, बकरी माल देख के ही इनसे खरीद लें, कोई इशू नहीं। ये आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे क्योंकि इन्होंने बकरी पालन में इतना तजुर्बा है कि जो यहाँ राजस्थान से जाकर तमिलनाडु के अंदर फार्म डाल के, कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में भी देखो 2-2 फार्म डाल रखे हैं। तो भाई इनकी जो बैकग्राउंड है, इनका जो नेचर है कस्टमरों के साथ में वो अच्छा है, तभी 2-2 जगह 3-3 जगह इनका फार्म चल रहा है। हर किसी बस की वजह नहीं है कि ये जो 3-3 जगह फार्म चला सके। जहाँ इनका स्टेट कहाँ है, गुजरात से हैं ये, राजस्थान। तो नाम आपसे मिलकर अच्छा लगा। बड़ी चीज होती है ईमानदारी। ईमानदारी से चलोगे, नेकी से चलोगे तो आपको रास्ते और ना और मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको भी मिले 3 रास्ते मिले, तो मतलब रास्ते मिले तभी आगे बढ़ पाए। धोखाधड़ी करने वाले के साथ कभी रास्ता नहीं बनता। बिल्कुल अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी हमारे व्यूअर्स को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जरूर बताएं कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और अंकल से माल खरीदना हो तो आप डिस्प्ले नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार अंकल। नमस्कार।